दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से नई टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन कल ही जारी किया गया है। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 29/7/2024 से प्रारंभ हो जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2024 है। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है। अपर एज लिमिट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 38 साल यहाँ निर्धारित की गई है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है। लगभग सभी सब्जेक्ट्स की वैकेंसियां आई हुई हैं। पे स्केल 30,000 से 1,10,000, ग्रेड पे है 13,300, पे बैंड 4 है। दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और बिल्कुल विस्तार से डिटेल्ड नोटिफिकेशन देख लेते हैं इस रिक्रूटमेंट का। अपर एज लिमिट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 38 साल यहाँ निर्धारित की गई है। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में आपको छूट मिल जाएगी। SC ST कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिल जाएगी, तो उनके लिए अपर एज लिमिट 43 साल है। 3 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी OBC MOBC कैंडिडेट्स को, तो उनके लिए अपर एज लिमिट 41 साल यहाँ हो जाएगी। और इसी तरह से PWD कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। तो ये तो अपर एज लिमिट में छूट की बात हो गई है। और जो आपकी आयु की गणना की जाएगी या जो आपका डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा वो आपके 10th क्लास के मार्कशीट या 10+2 एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड या पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट से लिया जाएगा। और जो ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2024 है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 28 जुलाई से। APSCRECRUITMENT.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। पोस्ट का नाम है लेक्चरर अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ CERT आसाम, लेक्चरर इन DIET अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। कुल पद 159 हैं। पे स्केल में आपको बता ही चुका हूं। अब हम पदों का विवरण देख लेते हैं। लेक्चरर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन 55 वैकेंसियां हैं। इसमें लैंग्वेज की 11 वैकेंसियां, जिसमें 6 पोस्ट इंग्लिश की हैं और 5 पोस्ट आसामी की हैं। तो ये 5 पोस्ट हैं टोटल। ओपन कैटेगरी की जो 6 इंग्लिश की पोस्ट है उनमें और एक RFW के लिए है। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहां से देख सकते हैं। इनके लिए मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ आपने कर रखी हो। उसी के साथ साथ MAd 55% अंकों के साथ आपने कर रखी हो। उसी के साथ साथ नेट या SLET या PhD कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो ये क्वालिफिकेशन है। इसी तरह आसामी की 5 वैकेंसियां हैं। इनके लिए मास्टर्स डिग्री आसामी में 55% अंकों के साथ, MAd 55% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ नेट SLET या PhD कर रखी हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसी तरह मैथ की 8 वैकेंसियां हैं। क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम वही है। कंसर्न सब्जेक्ट में इंग्लिश या आसामी की जगह मैथ आ जाएगा। वही 55% अंकों के साथ MAd और नेट SLET या PhD आपने कर रखा हो। इसी तरह से साइंस की 8 वैकेंसियां हैं। यही क्वालिफिकेशन है। सोशल साइंस की 12 वैकेंसियों के लिए भी मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में और MAd या नेट SLET या PhD आपने कर रखी हो। फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको MAd की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए मास्टर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन में MPEd आपने कर रखे 55% अंकों के साथ, उसी के साथ साथ नेट SLET या फिर PhD कर रखी हो। इसके बाद फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लिए भी MAd चाहिए। और इसी तरह आर्ट एजुकेशन की 4 वैकेंसियां हैं। इनके लिए MAd की आवश्यकता नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फाइन आर्ट में आपने कर रखी है या विजुअल आर्ट में 55% अंकों के साथ, उसी के साथ साथ नेट SLET या PhD आपने कर रखी हो। इसी तरह लेक्चरर इन सर्विस एजुकेशन फील्ड इंस्ट्रक्शन एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेशन में 16 वैकेंसियां आई हुई हैं। लेक्चरर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट में 50 वैकेंसियां हैं। इनके लिए मास्टर्स डिग्री ह्यूमैनिटीज में या सोशल साइंस में या साइंस में 55% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ डिग्री डिप्लोमा इन एडल्ट एजुकेशन, सोशल वर्क या कम्युनिटी डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट या फिर वुमेन स्टडीज में या कम्युनिकेशन में या जर्नलिज्म में कम से कम 55% अंकों के साथ, उसी के साथ साथ नेट SLET या PhD रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके बाद लेक्चरर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में 10 वैकेंसियां आई हुई हैं। इनके लिए भी MAd मांगी गई है। इसके बाद लेक्चरर कैरिकुलम इन
कैरिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन CMDE 10 वैकेंसियां आई हुई हैं, इनके लिए भी एमएड चाहिए। इसके बाद लेक्चरर वर्क एक्सपीरियंस की 10 वैकेंसियां हैं, इनके लिए मास्टर्स डिग्री ह्यूमैनिटीज में या सोशल साइंस में या साइंस में 55% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखे 55% अंकों के साथ, और ट्रेनिंग उन बेसिक एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस SUPW वोकेशनल एजुकेशन क्राफ्ट एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और 2 साल का डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इन टेक्निकल ट्रेड विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट, और उसी के साथ साथ नेट SLET या PhD रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी हो। इसके बाद लेक्चरर एजुकेशन टेक्नोलॉजी में 8 वैकेंसियां आई हुई हैं। तो काफ़ी सारी पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि आसाम का स्थायी निवासी हो इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। 28 अगस्त 2024 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फीस 297 रुपये 20 पैसे, SC ST OBC MOBC के लिए 197 रुपये 20 पैसे, BPL के लिए 47 रुपये 20 पैसे और PWBD के लिए 47 रुपये 20 पैसे एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है। अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।